ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक का। सितंबर से लेकर नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। यह राशि फल पंचांग पर, ग्रह गोचर की चौघड़िया पर और चंद्रमा पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि देव की 7.5 की यह दूसरा चरण रहेगा। इस समय देखिए, सूर्य वृषभ राशि से होते हुए मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि भ्रमण करते हुए वृश्चिक राशि तक गोचर करेंगे। मंगल कर्क, सिंह, कन्या राशि होते हुए वृश्चिक राशि तक गोचर करेंगे। बुध वृषभ राशि से होते हुए वृश्चिक राशि तक गोचर करेंगे। हमारे गुरुदेव यानी कि बृहस्पति कुंभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। शुक्र मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि से होते हुए धनु राशि में गोचर करेंगे। शनि देव मकर में रहेंगे, राहु वृष में रहेंगे और केतु वृश्चिक में गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, हम ग्रह गोचर का पूरा बढ़िया से विश्लेषण करके बताएंगे आपका यह सितंबर से लेकर नवंबर 2021 तक का महीना कैसा रहने वाला है। ग्रह गोचर के परिवर्तन के कारण इस बात का संकेत मिल रहा है कि आपको मिलेगी ये बुरी खबर। आप लोग इस वीडियो के साथ पूरा बने रहें। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह गोचर का विशेष विश्लेषण करते हुए आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आपको आराम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का और बारीकी से ध्यान रखना होगा। आप एक साधारण आदमी हैं और इसलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय कुछ कमजोर दिखाई पड़ता है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की जरूरत होगी। चतुर्थ भाव में शुक्र व मंगल की स्थिति और सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति से स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। छाती में जकड़न या शरीर में पित्त की अधिकता से कुछ समस्या हो सकती है। सूर्य के चतुर्थ भाव में आने से यह सब बढ़ने की संभावना है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। इस माह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी दिनचर्या में आपको बदलाव लाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोकर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। इस माह आपको तला भुना भोजन करने से भी बचना चाहिए। घर से बाहर रहते हैं तो स्ट्रीट फूड खाने से परहेज करें, नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपके लिए वसायुक्त भोजन करना इस माह नुकसानदायक होगा। खुद को फिट रखने के लिए आपको शारीरिक क्रियाएं करने की जरूरत है। हो सके तो प्रतिदिन योग, ध्यान या व्यायाम के लिए कुछ समय जरूर निकालें। अब हम बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। पारिवारिक सुख के लिहाज से यह महीना अच्छा रहने वाला है। घर परिवार का भरपूर सुख प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल विराजमान होंगे। इससे परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। किसी मांगलिक प्रसंग के लिए परिजन मिल सकते हैं। घर परिवार के लोगों को एक स्थान पर जुटाने होने से चहल पहल और आनंद का माहौल तो रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहा सुनी भी हो सकती है। मंगल कार्यों के दौरान ऐसे प्रसंग अच्छे नहीं, इसलिए इनको लेकर सतर्क रहें और कोई गलतफहमी पैदा होने से पहले ही आप पहल करके उसे रोकें। वाद विवाद बढ़ने से बचना जरूरी है। भाई बहनों के बीच अच्छे और मधुर संबंध रहेंगे। मेल मिलाप बना रहेगा। आपसी सहयोग भी रहेगा। कुटुंबजनों के कारण लाभ की संभावना भी है। उनसे अच्छे संबंध रहेंगे। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना आवश्यक है। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये समय अपने कृत्यों से उसे संतुष्ट करने का है।
आप घर जल्दी आएं और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाएं। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को ये दिखाएं, ये दर्शाएं कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाष के द्वारा उससे संपर्क साध सकते हैं। मेरे प्यारे दर्शक, हम बात कर लेते हैं पूरे 3 महीना आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि, आपका करियर कैसा रहेगा। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आंकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। जिन परियोजनाओं पर आप लंबे समय से लगन के साथ कार्य कर रहे थे, उस मोड़ पर आप उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी शैली में मंच पर आगे की ओर शान से रुख कर सकते हैं। आपके काम की विशिष्टता आपको सम्मान दिलाएगी जब यह सबके सामने आएगी। हालांकि गोपनीयता बनाकर रखना समय की मांग है। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या सुविचार है। इसे आप मोटिवेशन शब्द। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादे में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। प्यारी सी सुबह का प्यारा सा नमस्कार। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर है, शब्दों से लोग रूठते बहुत है। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है और न ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। टूटी कलम औरों की जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा।